आदित्य का असली बाप निकला पृथ्वी। नीति का खेल खत्म। परिणीति में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, सीरियल परिणीति की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है और सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। आदित्य की जिंदगी में शुरुआत होती है हॉस्पिटल के उस सीन से जहां आदित्य खुद प्रीत से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, वो मारना चाहता था। और अब प्रीत का एक ही सवाल, वो कौन? बस यहीं से खुलने लगते हैं अतीत के वो पन्ने जो अब तक बंद थे। अब कहानी में आएगा सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन। आदित्य को मिलने वाला है अपने असली पिता का सच। उसे पता चलेगा कि जिनके साथ वह अब तक जी रहा था वो उसके अपने नहीं थे। उसका असली पिता और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी है। अब आदित्य को चाहिए अपनी पहचान, अपना सच, और इस मिशन में वो हाथ मिलाएगा प्रीत से। हाँ, वही प्रीत जिसे अभी अभी पता चला है कि जिसे वह अपनी माँ समझती थी वो उसकी असली माँ नहीं है, बल्कि वो तो उसे बचपन में कहीं से मिली थी, एक ऐसी हालत में जब उसकी जान बचाना मुश्किल था। और अब प्रीत जाएगी मिलने अपनी असली माँ परी से, जो अब धीरे धीरे अपनी मेमोरी वापस पा रही है। यहीं से शुरू होगा नीति की साजिश का खुलासा। परी बताएगी कि नीति ने ही राजीव को मारा और उसके बाद सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब प्रीत और आदित्य बनेंगे एक टीम। तुम मेरे रिवेंज में मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा कहता है आदित्य। अब दोनों मिलकर बनाएंगे मास्टर प्लान नीति और उसकी चालों को मात देने के लिए। लेकिन खतरा सिर्फ नीति से नहीं है, अब निशा भी पूरी तरह नेगेटिव बनने वाली है। वो अब आदित्य और प्रीत को अलग करने के लिए बनाएगी एक खतरनाक प्लान। और बात यहीं खत्म नहीं होती। निशा अब प्रीत की जान लेने तक उतारू है। लेकिन आदित्य नहीं छोड़ेगा प्रीत का साथ। वो हर हाल में प्रीत को बचाएगा और अपने पिता तक पहुंचेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आदित्य पाएगा अपने असली पिता को? क्या नीति और निशा की साजिशें होंगी एक्सपोज? क्या प्रीत और परी का मिलन लाएगा कोई नई शुरुआत? तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं कैसे उलझती यह कहानी अब सुलझेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि नीति और निशा को मिले करारा जवाब। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि परिणीति की यह नई कहानी हर रिश्ते की परत खोलने वाली है। धन्यवाद। **